गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 होम साइंस के सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं। उसमें कुछ हमारा बाकी रह गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज गृह व्यवस्था के तत्व या कारक। कारक मतलब कारण। पहला है घर का सुविधाजनक होना। सबसे पहले हेडिंग आप देख रहे होंगे कि घर का सुविधाजनक होना। घर का निर्माण करते समय या किराए पर लेते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि जितने भी कमरे हैं उनका नियोजन सुविधाजनक हो। उदाहरण के लिए आपको बता दें, जैसे डाइनिंग रूम और रसोई घर निकट होने से शक्ति एवं समय की बचत होती है। डाइनिंग रूम मतलब होता है जहाँ हम लोग खाना खाते हैं, तो उसके पास में अगर रसोई घर रहेगी तो हम जब खाना बनाएंगे तो हमको आने जाने में, खाने को लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और समय की बचत होगी। स्टोर रूम और रसोई घर भी निकट होना चाहिए। अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष का ड्राइंग रूम में अंतर होना चाहिए, जिससे विश्राम और अध्ययन में बाधा ना पड़े। मतलब जो आपका पढ़ने वाला कमरा है और सोने वाले कमरे में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। शौचालय और गुसलखाने निकट होने चाहिए। इसी प्रकार ड्राइंग रूम की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि मेहमान घर के आंतरिक हिस्सों में कम से कम प्रवेश कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शहरों में आप जाइए तो गेस्ट रूम अलग बना हुआ होता है, तो उसको ऐसे इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि वो आपके कमरे से थोड़ा बाहर रहे, जिससे कि कोई मेहमान आए तो आपके घर के अंदर का पूरा जानकारी उसके पास ना हो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, रसोई में क्या बन रहा है, इस सब की जानकारी हो। फिर दूसरा है सफाई। परिवार का लक्ष्य परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखना होता है। मतलब एक जो परिवार होता है, जो महिला होती है, चाहे पुरुष हो चाहे जो भी हो, हमारा सबसे पहला लक्ष्य होता है कि हम अपने परिवार के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, कोई बीमार ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब जितनी भी हो सकता है हम संभव ये प्रयास करते हैं कि हमारे घर में गंदगी ना हो और साफ़ सफाई हो। तो जब तक घर की में सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होगी, घर आकर्षक और साफ नहीं दिखेगा। इसलिए हमको घर की सफाई के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम घर की सफाई करेंगे तब हमारा घर आकर्षक दिखेगा, फिर चाहे वो घर हमारा कच्चा हो चाहे पक्का। यदि घर में सफाई नहीं होती तो मक्खी, मच्छर, मकड़ियों का जन्म होता है, जिससे रोग फैलते हैं और हमारे घर में बीमारियां आने लगती हैं। फिर है जलवायु और प्रकाश की उचित व्यवस्था। देखिए, घर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे प्रकाश आ सके। ये नहीं कि पूरे घर में अंधेरा रहे, क्योंकि आपको पता है कि जब सूर्य की किरणें हमारे घर में पड़ती हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो शुद्ध वायु, शुद्ध जल और प्रकाश का घर में उचित व्यवस्था होना चाहिए। सभी कमरों में पर्याप्त खिड़कियाँ, दरवाजे और रोशनदान होना चाहिए। फिर है भोज्य सामग्री की व्यवस्था। अब है भोज्य सामग्री की व्यवस्था। परिवार के सदस्यों को समय पर उचित और संतुलित भोजन उपलब्ध होना चाहिए। भोजन, अल्पाहार व अतिथि सत्कार के लिए सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। देखो बच्चों, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको समय समय पे खाना, जैसे सुबह का नाश्ता है, फिर दोपहर का खाना है, फिर शाम का खाना है, ये सब टाइम टू टाइम होना चाहिए। नहीं कि सुबह से खाली पेट बैठे हुए हैं, आप 12 बजे खाना बनाइए, 2 बजे खाना बनाइए, फिर 4। तो मतलब हर चीज़ का एक नियम के अनुसार हम और काम करते हैं। तो हम कब काम कर पाएंगे, जब हम हर चीज़ को व्यवस्थित रख पाएंगे। तो और संतुलित भोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन आपको जैसे बताया था मैंने पहले ही कि जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ होता है, वही संतुलित आहार होता है। फिर है अतिथियों के आने पर चाय या कॉफ़ी से उनका सत्कार होना चाहिए। यदि घर में दूध या चाय की पत्ती समय पर उपलब्ध नहीं है, अगर नहीं है आपके पास चाय पत्ती दूध, तो उससे गृहिणी की अकुशलता और व्यवस्था का पता चलता है। बच्चों, जैसे कि शहरों में आपने देखा होगा कि उनके पास उतना दूध नहीं रहता, तो जब आप किसी के घर जाते हैं तो चाय पानी की व्यवस्था कर देता है। लेकिन गाँव में देखिए दूध, दही, मट्ठा सब कुछ पर्याप्त मात्रा में रहता है। इसलिए अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको देखिए किसी घरों में बड़ा रहता है, दूध लेकर आते हैं, दही बना के लाते हैं, उसकी छाछ बना देते हैं, लस्सी बना देते हैं।
तो ऐसे मेहमानों का स्वागत होता है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप एक तरीके से कुशल गृहिणी नहीं मानी गई हैं, क्योंकि घर को मैनेज करना ये गृहिणी की जिम्मेदारी होती है कि कैसे उस घर को व्यवस्थित करती हैं। फिर है घर की सामग्री की व्यवस्था। घर की सामग्री से तात्पर्य क्या होता है, जैसे कि बर्तन, कपड़े, किताबें, बिस्तर, फर्नीचर, परिवारों में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, फ्रिज, कूलर, पंखा, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, ओवन, मिक्सर, ये सब इन सुविधाजनक और उचित स्थान पर रखना आवश्यक है। देखिए ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मिक्सी का काम है, किचन में ले गए, इसके बाद उसको मिक्सी चला दिया, फिर उसके बाद वही गंदी मिक्सी छोड़ दी, वो वहीं रहेगी, फिर उसको हटा के नहीं रखेंगे। बर्तन कहीं पड़े हुए हैं, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, बुक्स कहीं पड़ी हुई हैं, तो वो घर देखने में सुंदर भी नहीं लगेगा और आकर्षक भी नहीं लगेगा। प्लस जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको समय पे नहीं मिलेगा, आपका समय की बर्बादी होगी। इसलिए सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सामान जहाँ से उठाया है वहीं पर उसको सही जगह पे रख दें, जिससे आपको अतिरिक्त मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और जो वस्तु आपको चाहिए समय पे आपके सामने उपस्थित रहेगी, आप ढूंढ लेंगे, ढूंढने में आसानी होगी। इनके प्रयोग की सही विधि ज्ञात होनी चाहिए, उपकरणों की टूट फूट कम हो। जैसे क्या होता है, जैसे आपको मशीन चलानी नहीं आती, आपने उल्टा मशीन चला दिया तो सुई का जो टूट जाएगी, सुई टूट जाएगी, कहीं मशीन बिगड़ जाएगी। तो जो उपकरण आपको चलाना नहीं आता है, पहले आप उसको सीखिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, तब फिर उसको यूज़ कीजिए। आवश्यकता अनुसार सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कोई उपकरण या वस्तु टूट जाती है या खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने का भी प्रबंध होना चाहिए। तो अभी तो आप क्या पढ़ रहे थे कि गृह व्यवस्था के तत्व या कारक। अब हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के संचालन में जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में। तो पहला है लक्ष्यों का ज्ञान न होना। गृह व्यवस्था में मुख्य बाधा, जब हमको ये नहीं पता कि हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के हमारे पास जानकारी नहीं है, तो गृहिणी सही समय पर सही कार्य नहीं कर पाती और परिणाम स्वरूप गृह व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे धन संचय करके उससे मकान बनवाने की अपेक्षा, जैसे हम धन को जब इकट्ठा करेंगे तो हम उससे मकान बनवाएंगे, ये हमने पहले से तैयार कर रखा है। मेरा मतलब मेरा लक्ष्य जो है वो मकान बनवाने का है। तो मेरा लक्ष्य जब निर्धारित है, मुझे पहले से पता है कि मुझे घर बनवाना है, तो घर बनवाना तो किससे बनेगा, पैसे से। और पैसे कहाँ से आएगा, जब हम जहाँ से हमारे पास आय का साधन है, व्यय को हम थोड़ा सा कम कर देंगे और उससे जो बचत करके जो हम पैसा पाएंगे उसी से हम अपना मकान बनवाएंगे। फिर नई जानकारी का अभाव। आज विज्ञान का युग है, प्रतिदिन नए नए उपकरण आते हैं जिनसे समय और श्रम की बचत होती है। यदि गृहिणी को नए उपकरणों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो गृह व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होगी। जैसे हमको पता है कि चूल्हे की अपेक्षा गैस पे खाना बनाना जल्दी हो जाएगा, कढ़ाई में सब्जी बनाने से अच्छा है कि हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगा। दाल प्रेशर कुकर में भगोने की अपेक्षा जल्दी बनेगा। तो मुझे जानकारी है तो मैं क्या करूँगी, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी, जिससे क्या होगा, हमारे समय और धन की बचत होगी। फिर है समस्याएं व उनके समाधान के ज्ञान का अभाव। यह सत्य है कि गृह व्यवस्था में बहुत सी समस्याएं आती हैं। परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान भी उसी परिवार में ही संभव होता है। अगर हमको कोई समस्या है तो मेरे परिवार की समस्या है तो मेरा परिवार ही उस समस्या का हल भी निकालेगा। कुछ परिवारों में वही समस्या बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से प्राप्त हो जाती है और कहीं कहीं समस्या विशालकाय समस्या के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। देखिए, घर अगर समझदार है परिवार तो क्या होता है, बड़ा से बड़ा संकट भी आदमी हंस के पार कर लेता है, क्योंकि 10 लोग रहते हैं तो वो एक दूसरे को सलाह देते हैं, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या होता है, घर में कलह भी नहीं होती और शांतिपूर्वक उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, छोटी सी बात ही इतना तूल पकड़ लेती है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो वो अशांति फैलने लगती है। इसका फिर है एक कि यदि परिवार में कोई समस्या आ जाए तो उसका किस तरह शांतिपूर्वक समाधान करना। इसका जिस गृहिणी या परिवार को ज्ञान नहीं होता, उस परिवार में कोई समस्या आने पर तूफान आ जाता है। देखो, अगर महिलाएं सक्षम होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, तो कोई भी समस्या है वो अपने तक सीमित रखती हैं और अपने से बड़ों की सलाह लेती हैं और उसको शांतिपूर्वक निपटा देती हैं।
और जो समझदार नहीं है तो छोटी छोटी बातें ही इतना भयानक रूप ले लेती हैं, कलह बन जाता है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि लोग एक दूसरे को छोड़कर अलग अलग रहने लगते हैं। तो हमने आज बच्चों ये पढ़ा कि गृह व्यवस्था के कारण क्या क्या हैं, तत्व के कारण क्या हैं, और जब हम घर की व्यवस्था करते हैं या उसके संचालन में मतलब घर के काम करने में हमको कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।